वेनेजुएला के मामलात अब अमरीका चलाएगा। अमरीका चाहता है कि इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन तरीके से हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान, कहा मेरी हिदायत पर अमरीकी फ़ौज ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया। अमरीकी फ़ौज ने तारीख का बेहतरीन ऑपरेशन किया। दूसरा हमला भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 45 एहलकारों ने क्रॉकस में निकोलस को बाहर निकाला। कोई अमरीकी फ़ौजी जख्मी या मारा नहीं गया। लगता है कि निकोलस हमारी फ़ौज का ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें न्यूयॉर्क में अदालत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर पोस्ट कर दी। कहा सदर और उनकी अहलिया को बहरी जहाज में न्यूयॉर्क मुंतकिल किया जा रहा है। गिरफ्तारी की कार्रवाई टीवी शो की तरह देखी। अमरीकी फौज का वेनेजुएला के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ मकामात पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमला। क्रॉकस धमाकों से गूंज उठा। मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों की निचली परवाजें। वेनेजुएला हुकूमत ने तस्दीक की है कि हमले क्रॉकस, मिरांडा, आरागावा और लावागेरा रियासतों में हुए। कहा अमरीकी मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गायब, एमरजेंसी नाफिज, फ़ज़ाई हुदूद बंद। वज़ीर दिफा ने मुल्क भर में फ़ौज तैनात कर दी। वीडियो पैगाम में कहा कि ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी, दरियाई और मिसाइल मुसल्लह निज़ामों को फ़ाल कर दिया है। वेनेजुएला की नायब सदर रोड्रिगेज़ ने कौम से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा किया कि वो सदर माडुरो और उनकी अहलिया के जिंदा होने का सबूत पेश करें। ऑपरेशन से कबल महीनों तैयारी की गई। माडुरो को निकालने की कार्रवाई इतनी दुरुस्त थी कि 150 से ज़ायद तैयारों को एक ही वक्त और मकाम पर इकट्ठा किया गया। अमरीकी जनरल डेनकेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। जनरल डेनकेन ने इस ऑपरेशन को खामोश और इंतहाई दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। कहा इसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया। रूस, चीन, कोलंबिया, ईरान और क्यूबा ने वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत कर दी। रूसी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि लातीनी अमरीका को जोन ऑफ पीस रहना चाहिए। ज़रूरी है मजीद कशीदगी को रोका जाए। ईरान ने अमरीकी हमले को वेनेजुएला की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्पेन ने वेनेजुएला तनाज़े पर सालिसी की पेशकश कर दी। वेनेजुएला वाक़े की पहले मिसाल नहीं मिलती। CNN के मुताबिक दारुल हुकूमत के अक़ल में अमरीकी डेल्टा फोर्स के एहलकार सदर और उनकी अहलिया को बेडरूम से घसीटते हुए साथ ले गए। BBC के मुताबिक वेनेजुएला के करीब तरीन मवाजना सन 1989 में पैनामा के फौजी रहनुमा मानुएल नोरेगा की गिरफ्तारी है, जो खुसूसी अमरीकी फौजी दस्तों के जरिए अमल में लाई गई थी। दोनों पर अमरीका ने मनीशात स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन नोरेगा की गिरफ्तारी पैनामा की अफवाज के जल्द शिकस्त खाने पर हुई। वक्त आ गया है, अवामी और कौमी खुद मुख्तारी वेनेजुएला पर हुक्मरानी करेगी। एडमंडो गोंज़ालेस की फौरी सदर के तौर पर तस्लीम किया जाए। वेनेजुएला की नोबेल इनाम याफ्ता अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो का रद्द-ए-अमल। कहा वेनेजुएला में सियासी कैदियों को आज़ाद करेंगे, मुल्क बेहतर बनाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम अवाम मुल्क की तामीर नौ में हिस्सा डालें। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा है कि वेनेजुएला के सदर माडुरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क के सदरन डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उन पर नार्को टेररिज्म साजिश, कोकेन दरामद करने की साजिश और अमेरिका के खिलाफ मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो जल्द ही अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी अदालतों में अमरीकी इंसाफ के मुकम्मल गज़ब का सामना करेंगे। बॉन्डी ने यह वाज़े नहीं किया कि माडुरो की अहलिया पर कौन से इल्ज़ाम आयद किए गए हैं।
भारत में मुसलमानों के साथ ईसाई अक़लियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार। मोदी सरकार खामोश मंजूरी का इशारा मिलता है। हिंदुस्तान का मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। मोदी की हिंदुत्व शनाख्त पर अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की चार्जशीट जारी। आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत की जमहूरियत की कलई उतार फेंकी। जरीदे के मुताबिक मोदी हुकूमत फाशिस्ट है। मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू अक्सरियत की तर्जुमान है। भारत का सेकुलर दावा बेनकाब हो चुका है। भारत में खौफ अक़लियतों की शनाख्त बन गया है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत एक बार फिर अपनी तशवीशनाक कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों के फ़रोग में भारतीय दस्तावेजी किरदार से दुनिया आगाह है। कुलभूषण यादव केस पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। नाम निहाद शाइनिंग भारत में जाली डिग्रियों और रिश्वत के जोर पर अमरीकी वीज़ों की फ़रोख्त का मकरू धंधा बेनकाब। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी, इंसानी जराइम, धोखाधड़ी और गैर कानूनी माली सरगर्मियों की आमाजगाह बन गया। मोदी की बदतरीन सरकार में अमेरिका में मुलाजमतों के नाम पर जाली डिग्रियों का मुनज़्ज़म माफिया पूरे भारत में सरगर्म है। केरला पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से 100 करोड़ रुपए का मकरू धंधा करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया है। मुनज़्ज़म नेटवर्क पूरे भारत में 10 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियां फराहम कर चुका है। भारत खेलों में सियासत से बाज ना आया। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर कर दिया। बीसीसीआई ने इंतहा पसंद हिंदुत्व जमात शिवसेना के मुतालबे पर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालने का हुक्म दे दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख भारतीय रुपए में खरीदा था। फास्ट बॉलर मुस्तफिज को आईपीएल से निकालने के मामले पर बांग्लादेश ने भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप के मैचेस को श्रीलंका मुंतकिल कराने पर गौर शुरू कर दिया। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी की यकीन दहानी पर आईसीसी से बात करेगा। पाकिस्तान का मकामी तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। मिसाइल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज के साथ दुश्मन के ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मौसर है, जबकि तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। ईरान में करेंसी की कदर में बेतहाशा कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहरे 7वें रोज में दाखिल हो गए। तालीमी और सरकारी इदारे बंद। मुख्तलिफ मकामात पर ईरानी फोर्स और मुजाहिरीन में होने वाली झड़पों में अब तक 8 मुजाहिरीन और 1 पुलिस एहलकार के हलाक होने की इत्तलात हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मुजाहिरों पर रद्द-ए-अमल में कहा कि दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेंगे, बल्कि दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। उन्होंने बाजारों में होने वाले एहतजाज जायज़ करार दिए, लेकिन यकीन दिलाया कि सदर और हुकाम मसला हल करने के लिए काम कर रहे हैं। करेंसी के उतार चढ़ाव के पीछे दुश्मन का हाथ है। और पर कराची बचाओ मुहिम का ऐलान कर रहे हैं। अब हालात उस नहज पर पहुंच गए हैं जो इस वक्त कराची के हालात हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलतें, शहरी सहूलतें, पानी और जगह जगह उबलते गटर, फिर यहाँ की सड़कों की हालत ज़ार मेरे ख्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है।
MQM ने कराची बचाओ मुहिम का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं शहर वालों को बर्बाद किया जा रहा है, डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं, खुले गटर बच्चे निगल रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पूरे मुल्क में ई चालान 500 का होता है, कराची में 10-10 हज़ार के किए जा रहे हैं। जाली डोमिसाइल से शहरी से इनके हिस्से का रोजगार छीना जा रहा है। MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुहिम के लिए तमाम सियासी जमातों से राबते करेंगे, कौमी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट से भी राबते करेंगे। आप एक पब्लिक नुमाइंदे हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आला हैं, तो जो उनका इस्तेहकाक है, उनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलने की ज़रूरत है, वो कराची शहर में उनको दी जाएगी और सिंध गवर्नमेंट भी उनको वेलकम करेगी। आफरीदी साहब आए, मैं तो उनको इनवाइट करूँगा, हसन अली होती मार्केट में साथ बैठ के तो बन कबाब वगैरह खा लेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, या हम उनको KMC बिल्डिंग बुला लेंगे। तो इन तमाम कामों के लिए अगर उनको आने तो मोस्ट वेलकम, हम उनको अजरक भी पहनाएँगे। सुहेल आफरीदी को कराची में बर्गर खिलाएंगे, वजीर आला KP को रिवायती अजरक पहनाई जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वजीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। नफरत की आड़ में कराची को बर्बाद करने की कोशिश की गई। बिलावल भुट्टो के अहकामात पर कराची की रोशनियां बहाल कर रहे हैं। लोगों को बताना है कि कराची कोई नया नहीं बल्कि पुराना शहर है। कराची के इलाके माइकोलाची के करीब मैनहोल से मिलने वाली लाशों का इब्तदाई पोस्टमार्टम शनाख्त भी हो गई। खारादर की रिहायशी तलाक याफ्ता खातून अनीला न्यू ईयर नाइट पर घर से निकली और लापता हुई। 3 बच्चे भी उसके साथ थे, तफ्तीश जारी। मरने वालों की उम्र 10 से 40 साल के दरमियान है। 10 साल के बच्चे का गला कटा हुआ और चेहरा कुचला हुआ है। दूसरे बच्चे की उम्र 15 साल है, जिसकी गर्दन, चेहरे और सर पर चोट के निशान हैं। लाशों को छुपाने के लिए खुश्क मैनहोल में रखा गया था, जहां लाशों पर कंबल डालकर बड़े पत्थर रखे गए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, पुलिस और मुतालिका इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में बर्जिल पास पर बर्फ हटाने के दौरान बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज के कैप्टन असमत समेत 3 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बर्फ हटाने का काम जारी था ताकि फौजी नकलो हरकत यकीनी बनाई जा सके। ऑपरेशन के दौरान अचानक बर्फानी तोदा गिरने से कैप्टन असमत, 2 फौजी जवान और 1 सिविल मशीन ऑपरेटर PWD बर्फ तले दब गए। ऑपरेशन के जरिए 4 अफराद को बर्फ के नीचे से निकाल लिया गया। ताहम कैप्टन असमत, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा की हालत तशवीशनाक हो गई और वो जाँब न हो सके। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का जवानों को खराज अक़ीदत। नए साल का पहला सुपर मून वुल्फ मून शाम ढलते ही आसमान पर जलवागर हो गया। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक ये सुपर मून गुज़श्ता बरस अक्टूबर से जारी सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून है। चांद की रोशनी करीब 100%। सुपर मून आम चांद के मुकाबले में बड़ा और ज्यादा रोशन है। PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड के नाम ICC को भिजवा दिए। PCB 31 जनवरी से पहले नामों में तब्दीली कर सकता है। इसके बाद टीम में तब्दीली के लिए ICC टेक्निकल कमेटी से इजाज़त ज़रूरी होगी। PCB श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के बाद वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ के स्क्वाड के ऐलान का इरादा रखता है।
मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने इस्तांबुल का नज़ारा बदल दिया। रुई के गाले इस तेजी से गिरे कि 400 सफेदी छा गई। मौसम की अंगड़ाई पर शहरी तरंग में आ गए। बच्चे बड़े मौसम के मजे लेते दिखाई दिए, जबकि मंचलों ने मछली के शिकार का शौक भी पूरा किया। यहाँ एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बोल नाइट्स विद कौन है? फैसल कुरैशी। सबसे पहले फैसल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो लोग थोड़ा डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामखा बदनाम है। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर आज से आने वाली है। ऐसी रात जहां सितारे चमकेंगे और कहानियां बोलेंगी। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा आज रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।